की क्लास पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑर्डर क्रोकोडीलिया। इसमें हमारे पास टोटल जो है ना तो 21 स्पीशीज़ मौजूद हैं। डायनासोर और क्रोकोडाइल दोनों के दोनों एवॉल्व हुए हैं आर्कोसॉर्स से। इनके स्कल में ओपनिंग होती है बिल्कुल फ्रंट ऑफ आइज के करीब, स्कल में इनकी ओपनिंग होती है। इनके जो आई के ऑर्बिट होते हैं वो ट्राइंगुलर शेप में होते हैं और इनकी टीथ जो है तो साइड से कंप्रेस हुए होते हैं। इनकी स्नाउट बिल्कुल लंबी सी होती है, नॉस्ट्रल इनके बिल्कुल स्नाउट के टिप पे होती है। इसी वजह से वो तब सांस लेते हैं जब वो फुली सबमर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, इसके बाद इनकी टेल जो है तो लंबी होती है, एलोंगेट होती है, उनको स्विमिंग में और डिफेंस में हेल्प देती है। इसके अलावा इनकी डाइजेशन कैसे होती है कि ये प्री को कैप्चर करके पूरा का पूरा उसे निगल जाते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल्स जो है तो वो प्री को अपने लिम्स में पकड़ लेते हैं और फिर उसको रोटेट करके तो उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। उसके बाद इनकी स्टमक बिल्कुल गजर्ड की तरह होता है जिसको शाटिंगा कहते हैं। ठीक है, तो उस जो कि हैन में भी एक पार्ट होता है जिसको खाते हैं अक्सर लोग। तो उस स्टमक का वो पार्ट जो है, स्टमक जो है इनका बिल्कुल गिजर्ड की तरह होता है क्रोकोडाइल्स का। ये जो है ना तो जब खाना खाते हैं मतलब प्री लेते हैं उसके साथ स्टोन्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी स्वेलो कर लेते हैं। क्यों? जैसे कोई ग्राइंडर या मिक्सर होता है उसमें ब्लेड्स होते हैं ना, तो ये रोक्स बिल्कुल उन्हीं ब्लेड्स की तरह काम करता है और उस फूड को स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद है रिप्रोडक्शन। ये ओवी पैरस है, मतलब एग लाइंग है। इनमें पेरेंटल केयर बिल्कुल बर्ड्स की तरह मौजूद है, नेस्ट बनाते हैं अपने यंग वंस के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रोकोडाइल्स का और बर्ड्स का सेम इंसिस्टर सेम है दोनों के। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डर रेंकोसेफेलिया या ऑर्डर स्फेनोडोंटिडा। तो इसमें हमारे पास टोटल 1 स्पीशी है, टोअटाराज हैं जिसको स्फेनोडोंट पंक्टेलिस कहते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है। ये हमारे पास बिल्कुल लिजर्ड की तरह का रेप्टाइल है। इनकी जो टूथ की अटैचमेंट है यानी इनके जो जिस तरह से दांत मुंह में अटैच हुए और जो उनका स्ट्रक्चर है वही इनकी सबसे डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर है टुआटारास की, बाकी रेप्टाइल से उन्हें डिफरेंशिएट करता है। 2 रो होते हैं इनके टीथ के अपर जा में और 1 रो होता है लोअर जा में, और इन्हीं टीथ की हेल्प से ये बर्ड्स को बाइट करते हैं। ये हमारे पास न्यूजीलैंड में मौजूद है और ये ओविपेरस है मतलब एग लैंग है, और ये हमारे पास अंडरग्राउंड बोरो में रहते हैं और नेस्टिंग सी बर्ड्स जो होते हैं उन्हीं के साथ ये भी अंडरग्राउंड रहते हैं, जो इन्होंने खुदाई की होती है ज़मीन के अंदर उधर ये रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सनसेट के बाद यानी जब सूरज डूब जाता है उसके बाद ये निकलते हैं, जिसको शाम का टाइम कहते हैं, उस टाइम ये निकलते हैं। फूड इनका क्या, ये किस चीज़ पे फीडिंग करते हैं? ज़्यादातर इंसेक्ट्स पे और कभी कभार स्मॉल वर्टिब्रेट्स पे ये फीडिंग करते हैं। इसके बाद है ऑर्डर स्क्वैमेटा। स्क्वैमेटा में हमारे पास स्नैक्स और लिजर्ड आते हैं। तो इसमें हमारे पास फिर फर्दर सब डिवीजन स्क्वैमेटा की गई है, सोरिया में, इसके अलावा सरपेंट्स में और ऑर्डर एम्फिसबाइनिया में इसकी फर्दर सब डिवीजन की गई है। तो पहले पढ़ते हैं लिजर्ड्स के बारे में जो कि हमारे पास सब ऑर्डर सोरिया में आते हैं। टोटल इसकी 4500 स्पीशीज़ हैं। 2 पेयर ऑफ लेग्स हैं इसमें। अपर और लोअर जा जो है तो आगे से यूनाइट हुआ है, और इनमें कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनके पाँव होते ही नहीं है लेकिन वो लिजर्ड्स हैं। लेंथ इनका कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक हो सकता है। ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, और ये रॉक्स के नीचे और लॉक्स के नीचे छुप जाते हैं जब इनको ज़रूरत होती है। कुछ जो है तो खुदाई करके ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ जो है दरख्तों पर रहते हैं। ये भी एग लाइन होते हैं हमारे पास, एग ले करते हैं। इसके बाद कुछ इसमें ऐसे भी हैं कि जो यंग वन को डायरेक्टली बर्थ देते, कुछ इसमें से ओवी पैरस भी हैं। ओवी पैरस हमारे पास वो होते हैं कि जो एग तो ले करते हैं लेकिन इनसाइड दी मदर बॉडी वो एग ले करते हैं, और वो एग से जो है तो ऑफस्प्रिंग बन जाता है। डेवलपमेंट सारी की सारी हो जाती है यंग वन की मदर की बॉडी के अंदर ही। जब वो कम्प्लीटली मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो बर्थ भी देते हैं, मतलब एग भी ले होता है और बर्थ भी होती है, दोनों के दोनों प्रोसेसेस होते हैं ओवी पैरस में। अच्छा, अब इसमें हमारे पास लिजर्ड में गीकोस हैं। गीकोस जो कि हमारे पास कॉमनली वॉल्ड लिजर्ड्स हैं जो कि दीवारों पे आपको नज़र आते हैं। इनकी बॉडी शॉर्ट होती है, सख्त होती है, ये रात को निकलते हैं, इनकी आंखें बड़ी होती हैं, ये एक ख़ास किस्म की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसे क्लिकिंग साउंड कहते हैं। इनके जो प्यूपल होते हैं ना, जो इनका आई बॉल जिसे हम कहते हैं, वो जो डार्कर पोर्शन ऑफ आई होता है वो दिन के वक्त पतला सा हो जाता है और रात को वो फैल जाता है। ठीक है, और इनके हाथ पाँव में स्टिकी एडहेसिव पैड्स होते हैं जिसकी वजह से ये वॉल्स पे और ट्रीज पे अटैच हो सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास लिजर्ड में जो दूसरी टाइप आती है वो है इग्वानास। इसको आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक टाइप का इग्वाना है। इनकी टाइप का इग्वाना है और इसको हम ड्रैको कहते हैं। ड्रैको मीन्स फ्लाइंग ड्रैगन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो गेको इग्वानास जो होते हैं इनकी बॉडी हमारे पास हैवी होती है, इनकी नेक बिल्कुल शॉर्ट होती है, इनका बिल्कुल डिस्टिंक्ट हेड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इग्वाना है, इसकी हैवी बॉडी है, इसका नेक नहीं है और इसका बहुत ही विजिबल आपको हेड नज़र आ रहा है। तो हमारे पास ये वाली जो लिजर्ड आपने देखी ना, तो वो भी एक टाइप ऑफ इग्वाना ही थी, ठीक है। ये हमारे पास कैमेलियंस हैं। अच्छा, तो कैमेलियन भी हमारे पास इग्वाना की ही एक ग्रुप है। इसमें हमारे पास जितने भी होते हैं तो ये आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल का मतलब ये कि वो ट्रीज पे रहते हैं। इसके अलावा इनकी स्टिकी टंग होती है, ये जो कैमेलियंस होते हैं उसकी हेल्प से ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। एनोलिस भी हमारे पास एक पेट स्टोर कैमेलियन है और ये भी एक टाइप ऑफ इग्वाना है, लेकिन ये ट्रू कैमेलियंस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एनोलिस और कैमेलियन जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है किस चीज़ के लिए, कि इनमें कलर चेंजिंग की एबिलिटी मौजूद है। जबकि ये रोशनी को रिस्पॉन्स में या फिर टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में या अपने किसी कैमोफ्लेजिंग बिहेवियर के लिए ये अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एनोलिस है, ठीक है। इसके बाद है वेनमस लिजर्ड्स। हमारे पास दो ही लिजर्ड्स हैं जो वेनमस है। एक है गेला मॉन्स्टर जिसे हेलोडर्मा सस्पेक्टम कहते हैं, ये हमारे पास गेला मॉन्स्टर है। इसके बाद दूसरा हमारे पास है मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड जिसको हेलोडर्मा हॉरिडम कहते हैं। दिस इज अ मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड। तो ये दोनों सिर्फ हमारे पास ओनली वेनमस लिजर्ड्स हैं, इसके अलावा बाकी कोई भी लिजर्ड वेनमस नहीं है हमारे पास। इसके बाद है सब ऑर्डर सरपेंट्स जो कि हमारे पास स्नैक्स है। इसकी टोटल 2900 स्पीशीज़ है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 स्पीशीज़ वेनमस है। उनका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से, ये बिल्कुल लंबी सी इनकी बॉडी होती है, उसके कोई लिम्स नहीं होते। 200 वर्टिब्रे इनमें मौजूद है। इनके जो रिब्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। वर्टिब्रे इनके वर्टिब्रे के जो इनके जॉइंट्स होते हैं ना, जो जॉइंट्स इनके बीच में होते हैं, उसी की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ये मूवमेंट कर सकते हैं स्नैक्स। और इनका स्कल जो है ना, उसमें इस तरह की अडेप्टेशन हुई होती है इनके स्कल और जाज में कि बड़े से बड़े प्री को ये कैप्चर करके उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं। इनकी बॉडी बहुत ही नैरो है, तो इस वजह से इनका लेफ्ट लंग जो है तो काफ़ी रिड्यूस हो गया और गैल ब्लैडर और राइट किडनी जो है और गोनेड्स जो है उनकी पोजीशन ज़रा सी चेंज हो गई है। अब सारे के सारे एग लाइंग है स्नैक्स, लेकिन बोवाज, वाइपर्स और कोबराज जो है ना, तो ये हमारे पास यंग वंस को बर्थ देते हैं, ये एग लाइंग नहीं है। इसके बाद है सब ऑर्डर एम्फिसबाइनिया। इसमें हमारे पास वॉर्म लिजर्ड्स आते हैं, उनकी टोटल 135 स्पीशीज हैं। ये हमारे पास सॉइल में रहते हैं और बोरोवर्स हैं, यानी ज़मीन को खोदते हैं। इनके कोई पाँव नहीं होते, लेगलेस हैं और इनका हेड बिल्कुल वेज शेप में होता है। सिंगल इनका मीडियन टूथ मौजूद होता है अपर जॉ में, यही इनका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है जो इनको बाकी वर्टिब्रेट से या बाकी लेजर्ड से डिस्टिंग्विश करता है। इनमें एक सिंगल रिंग की तरह का फोल्ड होता है जिसको एन्यूलाई कहते हैं। सिंगल लूजली अटैच, इनकी जो स्किन होती है ना वो बिल्कुल लूजली अटैच होती है इनकी बॉडी के साथ, मतलब ऐसे लूज लूज सी होती है, स्किन अटैच नहीं होती जैसे प्रॉपर बाकी एनिमल्स की अटैच होती है। और इनको एम्फिसबाइंस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये आसानी से आगे और पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। ये वॉर्म्स पे और छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीडिंग करते हैं और ये भी हमारे पास एगलाइंग एनिमल्स हैं, एगलाइंग लिजर्ड्स हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासेस ऑफ reptiles.